कारी साहब, इस पूरी गुफ्तगू में जो मुझे एक सवाल समझ आया वो ये है कि पार्लिमान की सवाबदीद होती है बहुत से मामला, जैसे कि कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है, और वो मामला जब दो फरीकैन कह लें कि एक पार्टी इधर खड़ी दूसरी इधर खड़ी, तो मामला लेकर पार्लियामेंट फ्लोर पे चूंकि जो हल नहीं हो सकता था और काम पार्लियामेंट का था हल करना, वो चला जाता था कोर्ट में। अदलिया में जब वो मामला जाता था तो जाहिर बात है कि वो एक किस्म की पार्लियामेंट की हार होती थी, शिकस्त होती थी कि आप लोग अपना मामला हल नहीं कर सके तो आप उठा के अदालत में ले गए हैं। अब वुकला कहते हैं कि वो तहरीक चलाएंगे और ये जो मामला है ये सड़कों पर अब तहरीक की सूरत में इस पर रद्द अमल आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो पार्लियामेंट ने एक इस्लाह की है कि एक का मामला जो कि पार्लियामेंट की जानिब से एक किस्म की आप कह लें कि गलती होती थी कि वो मामला अदालत में चला जाता था जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर हल हो जाना चाहिए था। अब पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को पास करके वो मामला जो इख्तियार अपना इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस के जो इख्तियार है, सुमोटो का इख्तियार, या बाकी जो मामला आते हैं जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक नाम जो सेलेक्ट किया जाएगा, फिर वो बाकायदा 12 रुकनी जो कमेटी होगी, जो पूरा प्रोसीजर है फॉलो किया जाएगा। तो इससे तो पार्लियामेंट ने अपनी इस्लाह कर ली। ये मामला मजीद पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है? पेचीदा नहीं है जी, ये जो आईनी अदालत का और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और जो एलिवेशंस हैं, इसका तरीकाकार या इसके ऊपर जो एतराज था, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 2006 में ये मुतालबा किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा, और हम 2009 में इसको जब 18वीं तरमीम में हम कर रहे थे, तो यही बार अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो ये बार के सारे नुमाइंदे उस वक्त हमारे साथ थे, इस मुतालबे के साथ थे कि ये होना चाहिए। अब क्यों खिलाफ? अब तो खैर एक स्पेसिफिक एक जमात के लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि जी हमें ये कबूल नहीं है, उनको तो हम अगर आपके वकला हैं वो स्पेसिफिक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें दूसरे वकला भी तो ना, सिर्फ किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ वकला हैं। नहीं, ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे, मेजॉरिटी में वही लोग हैं। इसलिए कि इस जो अमेंडमेंट हुई है इसमें किस चीज पे एतराज है। अगर 3 जजेस का इशू है तो जो जजेस को जो चीफ जस्टिस के तकर्री का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खुद ही कर लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले खुद करने का इख्तियार तो नहीं है। साहब नहीं, फिर एक सवाल है ना, देखिए आप कह रहे हैं वो पार्लियामेंट ने करने ठीक है, वो तो मैं बात आपकी समझ गई, और मैंने भी कहा कि पार्लियामेंट ने तो अपनी इस्लाह की। अगर देखा जाए, मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि पार्लियामेंट के मामला जो है वो अदालत में जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि और भी बहुत से केसेस होते हैं, अदलिया का टाइम वेस्ट होता है। एग्जैक्टली, अदलिया का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इख्तिलाफे राय तो रहता है, कुछ लोगों की राय ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिस्मिल्लाह, उनका हक है कि वो लोगों को कायल करें, अगले इंतखाब के अंदर आके लोगों से वोट लें, और अगर उनको मेजॉरिटी मिलती है तो आगे वेट कर लें। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अब सवाल ये है कि ये जो अभी जो वकला हैं, आपने कहा वो किसी एक मखसूस जमात के वकला हैं जो ये बात कर रहे हैं, ये मंजूर होने से पहले कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे जो कि आपकी पार्टी का एक सीनियर चेहरा है और सीनियर मोस्ट आप कानूनदार उनको माना जाता है, जो हैं भी। उन्होंने भी बात की थी कि अगर ऐसा होता है तो उससे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, तो एतजाज़ एहसन साहब के मुताबिक एक बहुत बड़ी तहरीक चलेगी, और बकौल उनके कि इस तहरीक से अडियाला जेल का जो दरवाज़ा है वो भी खुलता हुआ दिखाई देता है, यानी कैदी नंबर 804 भी बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो तो आपकी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं एतजाज़ एहसन साहब। उस वक्त मेरा ख्याल है काफी चीजें वो थी जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, अब ड्राफ्ट बिल्कुल अमेंड हो गया, और इसके ऊपर तो मैंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब राजी हैं, और इसके ऊपर तो मौलाना का आपने बयान राजी कैसे हुए कायरा साहब? राजी वाली कहानी जरा थोड़ी सी सुना दे, मौलाना साहब को मनाने में। मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन आप देखिए ना कि इस ड्राफ्ट को तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद साहब ने वोट किया, और बल्कि जो अमेंडमेंट्स मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डाली हैं उसको तो अपोज भी नहीं किया पीटीआई ने। वो तो उसको उतने हिस्से को तो उन्होंने बाकायदा एक तरह की कॉन्सेंट दी है उसके साथ। वो तो कह रहे थे कि अब ये बहुत अच्छा हो गया है, वो कह रहे थे सर आज के मौलाना साहब इनके लिए अच्छे हो गए हैं ना, आजकल उनको मौलाना साहब अच्छे लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम वो ड्राफ्ट लेके इमरान खान साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर ने तो बड़ा इस पे अप्रिशिएट किया है और बड़ा मुस्बत रवैया दिया है, और अगर मुस्बत रवैया दिया है, आप कमेटी में कह रहे हैं कि हमारे एतराजात हल हो गए हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, तो फिर एक जिद है ना कि हम इसको वोट नहीं करेंगे। तो भाई जिद निभाना आपका हक है, आप करें। अब आपने करना क्या है, आप करिए। जिस दिन आपके पास ये वोट हुए 2/3 हुआ, आप इसको रिवर्स कर लीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।